पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है। तो अगर मतलब बीजेपी गलत ट्रैक जानकारी हम अपने आपका सहयोगी दल विश्वास को नहीं देंगे तो यानी अजीत पवार को फीडबैक मिला कि बीजेपी का ये नारा सही नहीं है, बीजेपी गलत ट्रैक पे है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये गलत टेक आप यूज कर रहे हैं। दादा ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दादा ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब ये जानकारी हमने दी है, उसके बाद हो सकता है हम सब लोग बैठ के इस रणनीति पे फिर से विचार तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस नारे पर पुनर्विचार करना चाहिए बीच चुनाव में। आपको लगता है इस नारे का नुकसान हो सकता है बीजेपी को? अब ये अभी तत्काल इस बात को कहना कि नुकसान होगा यानी ये बात मैं इस पे अभी तत्काल कोई अंदेशा है आपको नुकसान होने का। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना यानी चाहता हूं अंदेशा है कि महायुति का गठबंधन अजीत पवार पूरी को तौर से एक अंदेशा साथ है इससे किसी प्रकार का ये इसका नारे का नुकसान हो सकता है। इसके मायने क्या है? देखिए, जो बीजेपी कह रही थी बटोंगे तो कटोंगे, लेकिन यहां तो उनके अलायंस में ही बटना कटना हो रखा है। फराज किदवई, आज खुश तो बहुत होंगे आप? अमीश जी, हम तब से खुश हैं जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जून 2024 में जब से इनसे मुजरा करवाया है। देखिए अमीश जी, अभी दो चीजें हैं। आपने अभी बोला कि राहुल, आपने क्या मतलब बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला कि राहुल जी संविधान के अंदर कुछ सादे पन्ने लिए हुए थे। असल में है क्या, संविधान खाली था, राहुल जी वाला संविधान खाली निकला। सुनिए जी, सुनिए 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 अमीश जी, सुनिए। झूठ भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अभी आपकी डिबेट में आने से पहले हमारे पास बीजेपी के एक विधायक जी का फोन आया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहने लगे यार एक जरा से झूठ बता दो, मुझे झूठ बोलना है रात में। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो बोले दिन भर जितने झूठ बोलने थे बोल चुके हैं, अब रात वाला झूठ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें। तो हमने कहा भैया हम सच्चे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। कहले अच्छा हाँ याद आया, मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता या आरएसएस के किसी आदमी से पूछ लूंगा जो रात में झूठ बोलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले झूठ लेने पर अमीश जी कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यानी कि उनका झूठ से ही लेना है, झूठ से ही देना है, झूठ ही इनका भोजन होता है और झूठ ही इनका चबेना होता है। अब देखिए अमीश जी क्या है कि भारतीय जनता, अभी आपने बात की कि अजीत दादा पवार ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे कटेंगे तो नहीं चलेगा। अरे साहब, उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री ने भी तो यही बोला था कि हमारा ये नारा नहीं है बटेंगे तो कटेंगे। अमीश जी क्या आप भूल गए? और गौरव भाटिया जी हमारे भाई हैं, ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती है। सुन लीजिए, का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती पुराने है। आदमी गौरव भाटिया जब सपा पे होते थे तो इस तरह का बयान देते थे, लेकिन अब गौरव भाटिया अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके मजबूत सिपाही है। ओके गौरव भाटिया, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर दे दूंगा। जी गौरव जी। अरे पूरा नहीं हुआ अमीर जी, अभी तो शुरुआत हुई है। पहले तो हाँ, सबसे पहले तो आधे मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आधे मुख्यमंत्री, लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो सब कहते थे आधा कौन है? तो कहते थे वो वाले अखिलेश यादव जो मुजरा करते हैं। और मुजरा कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए 2012 में गद्दी पे बैठे, 17 में रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए, 17 के बाद मुजरा करे जा रहे हैं। कभी कहीं मुजरा करते, कभी मोहित खान मुजरा करा देता है, कहते हैं डीएनए चेक कराओ। कभी हमने देखा अबू आजमी मुजरा कराते हैं, बगल में खड़े होते हैं, मुजरा करवाते हैं, कहते हैं 2 सीटें हैं 7 कर दो, औकात नहीं है किसी की कि बुरी तरह देख ले, मुजरा कर रहे होते हैं अखिलेश यादव। और मेरे को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, जब तक मैं समाजवादी पार्टी में था ना साइकिल टूटी थी ना टायर पंचर थे, और मेरे जाने के बाद आपको मौका तो मिलने लगा जनाब। वरना जब मैं अंदर मुलायम सिंह यादव जी से और अखिलेश यादव से बात करता था, आप कमरे के बाहर चप्पल उठाए खड़े रहते थे, अंदर नहीं बैठ पाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो दर्द हो गया है इनको। आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, कृपया करके, मैं कृपया करके। अच्छा अमीर जी, ये गलत बात है कि नहीं है? मैं इनकी बारीक में नहीं बोला, सुना मैंने इनकी बात, इतनी इज्जत दी, अब बीच में बोल रहे हैं। देखिए इनको दर्द क्या है, ये जानते हैं 9 की 9 सीटें ये हारने वाले हैं।
और आप बताइए, भीख का कटोरा लेके महाराष्ट्र में मुजरा कर रहे थे और इन्होंने सीटें मांगी महावसूली अघाड़ी से। महावसूली अघाड़ी ने ठेंगा दिखाया, उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ो, तुम्हारी टूटी साइकिल, पंचर टायर, तुम्हें सीटें देंगे, तुम्हारी ये हैसियत है। और इसीलिए महावसूली अघाड़ी में सीटें नहीं मिली। अब बताइए इंडिया अलायंस। ठीक है, जवाब ओके जवाब जरूरी है। फराज किदवई, सपा प्रवक्ता। ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स। फराज किदवई। यस थैंक यू। देखिए अमीश जी, आज ये तो क्लियर हो गया न्यूज 18 जैसे बड़े चैनल पे कि गौरव भाटिया ने ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर जो है एहसान फरामोशों के ऊपर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो गौरव भाटिया जी उसके हीरो होंगे। हाँ, मुझे नाज है कि मैं नेताजी के चप्पल उठाता था, हाँ मुझे नाज है कि मैं नेताजी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन वही नेताजी जिन्होंने आपको महाधिवक्ता बनाया, वही नेताजी जिन्होंने आपको सुनने की हिम्मत रखिए, वही नेताजी जिन्होंने आपको राज्यसभा से एमपी बनाया, उन्हीं नेताजी के बारे में आज आप क्या क्या बोल रहे हैं। अरे सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अमीश जी, मैं चुनौती देता हूं गौरव भाटिया जी को, हमने इनको सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी के आगे मुजरा कर करके अगर एक सभासद का टिकट ले आएंगे तो मैं टीवी पर जाना छोड़ दूंगा। 7 साल से मुजरा कर रहे हैं ना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे। अब उत्तर दीजिए। सभासद का टिकट लाओ गौरव भाटिया, हमने तुम्हें सांसद बनाया, हमने तुम्हें महाधिवक्ता बनाया, हमने तुमको प्रवक्ता बनाया। जो तुम तलवे चाटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनको कल तक तुम बोलते थे, क्या बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, आरएसएस जो है वो नफरत फैलाने का एक टूल है। मैं बताता हूं, मैं चुनौती देता हूं। ठीक है, आपकी चुनौती। ओके, गौरव भाटिया। पहली बात आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की करी। जब वो जीवित थे, पार्टी छोड़ने के बाद भी मैं उनके पैर छूता था, क्योंकि वो मेरे लिए सम्मानित थे और रहेंगे। लेकिन एहसान फरामोश कौन है ये बताएंगे अगर इनमें बुद्धि है तो। अखिलेश यादव की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनको बचाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं खुद था। और उसके बाद इतने बड़े एहसान फरामोश निकले कि वो दगा देते हैं अधिवक्ताओं को, जो सम्मान अधिवक्ताओं के लिए मांगा वो पूरा नहीं कर पाए। अगर कोई वकील अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, ये गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। डॉक्टर अपने पेशेंट पर एहसान नहीं करता है, ये गलत बात है। डॉक्टर मैं कह रहा हूं ये पर्सनल बैटल हो रही है, ये पर्सनल बैटल हो रही है, मुद्दे के ऊपर आइए। विवेक अभी तक बोले नहीं है। इट्स बीन 28 मिनट्स। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। क्या बात करते हैं? ठीक है, फराज किदवई, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई, मैं हम्बल सबमिशन, इट इज नॉट अ पर्सनल बैटल बिटवीन यू एंड गौरव भाटिया। आप दोनों मेरे लिए सम्मानजनक मेहमान हैं। ओके गौरव, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। सुनिए, एंड देन क्लोज दिस चैप्टर। हाँ, पर्सनल टिप्पणी पहले इन्होंने करी और अब मैं औकात दिखाता हूं इनको, इनकी भी। एक दिन वो भी आएगा, गौरव भाटिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा में तो बन सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में तुम केवल अखिलेश यादव की चप्पल उठाओगे, और यही फर्क है। और योग्यता बोलती है, मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूं, और एक दिन अखिलेश यादव को भी दिखाऊंगा राजनीति में कि उनकी हैसियत क्या है। और ये इस वजह से है क्योंकि मुझे यकीन है अपनी काबिलियत पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी निष्ठा पे, और भाजपा की जो सोच है वो आगे बढ़ा रहा हूं, और गर्व से, क्योंकि हम हिंदू अस्मिता की बात करते हैं और ये हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। ये फर्क है सभासद का